अमेरिका ने रूस और गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर चल रहे द्विपक्षीय तनाव के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बार फिर से भारत को बड़ा झटका दिया है। जहां अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी ने भारत के स्वदेशी तेजस Mk-1A फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई को अब साल 2025 तक के लिए टाल दिया है, जिससे भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन के कार्यक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा है। पर हैरानी वाली बात यह है कि भारत को यह झटका ऐसे समय पर लगा है जब भारतीय MiG-21 विमान रिटायर हो रहे हैं और दूसरी तरफ चीन से लेकर पाकिस्तान तक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी वायुसेना में स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात यह है कि अमेरिकी धोखे के बीच दोस्त रूस ने भारत को अपने नए और स्टेट ऑफ द आर्ट सुखोई विमानों को लेकर बड़ा ऑफर दे दिया है। अब सवाल ये है कि रूस द्वारा भारत को दिया गया ये ऑफर क्या है और इससे भारत को कितना लाभ मिलेगा, और सबसे बड़ी खबर यह है कि कैसे भारत के आर्मोर्ड व्हीकल्स ने चीन को पछाड़ दिया है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल रूस ने सुखोई 75 और सुखोई 35 फाइटर जेट को लेकर भारत को बड़ा ऑफर दिया है। और हैरानी वाली बात यह है कि रूस ने यह ऑफर तब दिया है जब अमेरिका पिछले कई महीने से तेजस के इंजन को देने में देरी कर रहा है। और यदि आपको पता हो तो PM मोदी ने भी अपने अमेरिका दौरे में भी तेजस के इंजन का मुद्दा उठाया था। बताते चले, रूस ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक सुखोई 75 चेकमेट और सुखोई 35 को लेकर भारत को यह बड़ा ऑफर दिया है। जहां रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कहे जाने वाले सुखोई 75 के भारत में निर्माण का ऑफर दिया है। सभी जानते हैं कि रूस भारत का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर देश है और उसे गंवाना नहीं चाहता है। उधर अमेरिका चाहता है कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन तेजस विवाद के बाद अब उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है, क्योंकि सुखोई 75 को अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का जवाब माना जाता है, जो उससे काफी सस्ता भी है। बात करें रूस के फाइटर जेट की, तो इसमें एडवांस एवियनिक्स और AI लगा है और इस एक विमान की कीमत करीब 30 से 35 मिलियन डॉलर है, जो कि अमेरिकी फाइटर जेट की तुलना में आधे से भी कम है। ऐसे में रूस और भारत के बीच अगर यह डील हो जाती है तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। वहीं इससे रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिलेगी, जो अभी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रही है। इस मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह जेट डील हो जाती है तो एशिया में रूस का रणनीतिक प्रभाव और बढ़ जाएगा। वहीं भारत इस विमान का एक्सपोर्ट करके पैसे कमा सकता है। बताते चले, रूस दशकों से भारत को मिग से लेकर सुखोई तक कई फाइटर जेट भारत को सप्लाई कर चुका है। इसलिए साल 2025 में होने जा रहे एरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी में सुखोई अपने Su-75 को पेश करने जा रहा है, जिसको लेकर कई सूत्रों का कहना है कि रूस भारत को इस स्टेट ऑफ द आर्ट विमान को अपने देश में बनाने का ऑफर देने जा रहा है, जिससे भारत इसे दूसरे देशों को बेच सकेगा। गौर करने वाली बात यह है कि रूस अपने करीबी दोस्त चीन की परवाह किए बिना ही भारत को यह ऑफर दे रहा है, जो हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्तों को दिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि सुखोई 75 भारत के लिए इतना खास क्यों है? तो यहां पर अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुखोई 75 एक बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसकी स्पीड 1.8 मैक है, जिसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। यह विमान 7.4 टन हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है, जिसमें खतरनाक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें शामिल हैं। वहीं रूस ने अपने चौथी पीढ़ी के सुखोई 35 विमानों को लेकर भी भारत को बड़ा ऑफर दिया है, जहां रूसी कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने भारतीय वायुसेना के महत्वाकांक्षी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए अपने Su-35 मल्टी रोल फाइटर का प्रस्ताव रखा है, जिसका लक्ष्य 114 एडवांस फाइटर खरीदना है। रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने कहा है
कि वह अपने इस विमान का निर्माण 2 गुना करके भारत को बहुत कम समय में इसकी सप्लाई कर सकती है। लेकिन हाल ही में भारत के लिए एक बड़ी खबर आई है, जहां भारतीय सेना बहुप्रतीक्षित माउंटेड गन सिस्टम के लिए परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है, जिसमें भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के 3 दावेदार अपने तोपखाने समाधानों का प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। जहां सेना की लगभग 300 इकाइयों की MGS की आवश्यकता ने DRDO कल्याणी, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के बीच महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। बताते चले, DRDO ने कल्याणी समूह के साथ मिलकर 155 mm 52 कैलिबर माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम डेवलप किया है, जिसका कंपनी परीक्षण कर रही है। BML द्वारा विकसित टाट्रा 888 चेसिस पर स्थापित DRDO कल्याणी MGS को उच्च गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे विभिन्न इलाकों में आर्टिलरी फायर पावर की तेजी से तैनाती की जा सकती है। इस सिस्टम में पूरी तरह से स्वचालित लोडिंग तंत्र और उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणाली है, जो बेहतर सटीकता और मार्क क्षमता प्रदान करती है। साथ ही चल रहे कंपनी परीक्षणों में व्यापक गतिशीलता और फायरिंग परीक्षण शामिल हैं, जो DRDO कल्याणी MGS को आधुनिक MGS प्लेटफॉर्म के लिए सेना की खोज में शीर्ष दावेदारों में से एक के रूप में स्थान देते हैं। और देखा जाए तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने अपने ट्रक माउंटेड हॉवित्जर के साथ इस दौड़ में प्रवेश किया है, जो इसके सफल एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम पर आधारित है, जिसे भारतीय सेना ने पहले ही मंजूरी दे दी है। साथ ही DRDO कल्याणी के समाधान के विपरीत टाटा का TMH-TAS सेल द्वारा विकसित ट्रक पर लगाया गया है, जो कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और अधिकतम परिचालन लचीलेपन और तीव्र गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि टाटा का TMH अभी भी विकास के चरण में है, जहां कंपनी को उम्मीद है कि 2025 की शुरुआत तक इसका प्रोटोटाइप पूरा हो जाएगा, जिससे यह परीक्षणों में अंतिम प्रवेशकर्ता बन जाएगा। और देखा जाए तो सरकारी कंपनी एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड भी अपने ट्रक पर लगे धनुष कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम के साथ इस दौड़ में शामिल है। जहां टाटा ट्रक पर लगे धनुष सिस्टम ने अपनी गतिशीलता और फायरिंग दोनों ही परीक्षण पहले ही पूरे कर लिए हैं, जो सेना के आगामी परीक्षणों के लिए इसकी तत्परता को दर्शाता है। बताते चले, यह नया धनुष कैलिबर टोप बोफोर्स FH-77 का उन्नत संस्करण है, जो दशकों से भारतीय सेना में सेवा में है। AWIL के माउंटेड संस्करण में आधुनिक तकनीक शामिल है, जो रेंज, सटीकता और गतिशीलता में सुधार करती है। खास बात यह है कि इस सिस्टम ने गतिशीलता और फायरिंग परीक्षणों के दौरान खुद को पहले ही साबित कर दिया है, जिससे यह सेना के MGS कार्यक्रम के लिए एक गंभीर दावेदार बन गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस से नया फाइटर जेट मिल पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।